तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। और आज की हमारी जो कक्षाएं हैं, जो हमारी क्लास है, आज मौर्य वंश के जो दूसरे राजा बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो भी बच्चे नए आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट दोनों कर दीजिएगा। तो हमारी क्लास शुरू होने से पहले ये बात आपको बता दें कि आज रिजल्ट निकला था क्लास 12 का, जिसमें से काफ़ी अच्छा बच्चों ने रिजल्ट स्कोरिंग किया। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है राइटिंग स्किल। अब जैसे कोई भी बच्चा कितना भी तेज होता है और उसका जो लेखन कौशल होता है, यदि लेखन कौशल उसका अच्छा नहीं है तो उसका मार्क ज़्यादा नहीं जा पाता है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन हमने भी फेस किया, क्योंकि हमने भी जो अपने बच्चे को ऑफलाइन सेशन में पढ़ाया था तो बच्चा काफ़ी होनहार था, लेकिन उसकी राइटिंग स्किल, उसके लिखने का जो तरीका, ये उसका थोड़ा डिसबैलेंस था, जिस कारण से जिस हिसाब से वो बच्चा का लेवल था उस हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। फिर भी एक अच्छा स्कोरिंग रिजल्ट रहा। तो आप लोग जो भी बच्चे 2027 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ही आप लोग जो राइटिंग स्किल है, जो लेखन कौशल है, उस पर विशेष कर ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको जो लिखने का कौशल है वही आपको काफी ज्यादा मार्किंग पहुंचा सकता है। आप क्या लिख रहे हैं ये जरूरत नहीं है, आप कैसे लिख रहे हैं ये जरूरी है। तो आप सब मेरी बातों को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अभी के समय में आप पढ़िए, डीपली नॉलेज लीजिए, लेकिन कंसेप्चुअल सब्जेक्ट टॉपिक्स जैसे कि होता है और उसके लिखने का जो तरीका होता है वो सीखिए। वो अपने टीचर से बोलिए कि कैसे क्वेश्चन आंसर को लिखा जाएगा, कैसे उसके मुख्य बिंदु को पहले लिखा जाएगा, कैसे उसको अंडरलाइन किया जाएगा। ये सब चीज आप अपने टीचर से बोलिए, जो आपके ऑफलाइन में सिखा रहा है या जो ऑनलाइन में सिखा रहा है। तो यही सब बातें जो है आपको गौर करनी पड़ेगी, जो कि आप अच्छा स्कोरिंग 2027 की जो एग्जाम आने वाली एग्जाम है उसमें काफी अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी जो आज की कक्षा है, हम लोग जो ये लगातार जो पढ़ रहे हैं वीडियो में, हम लोग 16 महाजनपद में मगध में घुसे थे। मगध में से हम लोगों ने 4 राजवंशों के बारे में पढ़ लिया था। ये 5वां मौर्य वंश है। मौर्य वंश में हम लोगों ने प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था। और उसका जो आज जो दूसरा राजा है वो बिंदुसार है। दूसरा राजा कौन है? बिंदुसार है। और ये बिंदुसार के बारे में हम लोग चलिए जानकारी लेते हैं, और इससे काफी अच्छा डीपली नॉलेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो शुरू करेंगे हम लोग किसके बारे में? बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा प्रमुख शासक था, और इसे अमृत घाट भी कहा जाता है। इसे अमृत घाट भी कहा जाता है। बिंदुसार की शासनकाल 297 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 297 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक जो समय शासनकाल था वो किसका था? बिंदुसार का था। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु प्रांत उसका पुत्र बिंदुसार मगध का अगला शासक बनता है। मगध का अगला शासक बनता है कौन? बिंदुसार। बिंदुसार को महाभाष्य में उसे अमृत घाट अथवा शत्रु संहारी, मतलब दुश्मनों को संहार करने वाला, दुश्मनों को मारने वाला, ये उसका उपाधि था। किसका? बिंदुसार का। ठीक है। देखिए, जब बिंदुसार मगध का राजा था तो उसके समय तक्षशिला में जो गवर्नर हुआ करते थे, वो गवर्नरों ने इसके समय क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। यानी कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। कौन किया? तो गवर्नर। कौन किया? जो तक्षशिला का गवर्नर होते थे, जो वहां शासन कर रहे थे, उन्होंने बगावत कर दिया कि हम जो है बिंदुसार के अंदर, अर्थात हम मौर्य वंश के अधीन शासन नहीं करेंगे, खुद का शासन करेंगे। ठीक है। और ये विद्रोह को देखते हुए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को संदेश भेजा और अशोक को बताया कि तक्षशिला में विद्रोह हो रहा। तो प्रथम विद्रोह को
उसका पुत्र अशोक ने दबा दिया। प्रथम विद्रोह को कौन दबाया? अशोक। और जो दूसरा विद्रोह था, उस दूसरा विद्रोह का उसी का पुत्र, दूसरे पुत्र जिसका नाम था सुसीम, और सुसीम ने क्या किया? दूसरा विद्रोह को दबाया। तो इसके समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, बिंदुसार के समय। किसके समय? बिंदुसार के समय। प्रथम विद्रोह को कौन दबाया? अशोक। दूसरा विद्रोह को सुसीम। ठीक है, तो ये याद रखिए। बिंदुसार जब मगध का राजा था, बिंदुसार जब मगध का राजा था, तो इन्होंने कई देशों के साथ, अर्थात आप कह सकते हैं कि सीरिया और मिस्र के साथ मैत्रिक संबंध बनाए। और जब इसके 2 देशों के साथ इन्होंने मैत्रिक संबंध बहुत अच्छे से क्या किया? मैत्रिक संबंध का संबंध बनाया। और यूनानी शासक जो थे एंटीओकस, यूनानी शासक कौन थे? एंटीओकस। और एंटीओकस का राजदूत का क्या नाम था? डायमेकस। एंटीओकस का राजदूत का क्या नाम था? डायमेकस। और डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और पिछले हमने पढ़ाया है मेगास्थनीज, किसके बारे में पढ़ाया? मेगास्थनीज। ये किसके दरबार में आया था? कमेंट में आप लोग बताइएगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। चलिए, तो एंटीओकस जो यूनानी शासक था, उसका राजदूत का क्या नाम था? डायमेकस, जो कि किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार सीरियाई राजा, यानी कि जो सीरिया के राजा थे एंटीओकस। सीरिया के राजा कौन थे? एंटीओकस के साथ जब उसका मैत्रिक संबंध था, क्योंकि सीरिया और मिस्र के साथ इसका क्या था? मैत्रिक संबंध था। तो मैत्रिक संबंध होने के कारण ये काफी ज्यादा चीजें वहां से मंगवाते थे, जिसमें से कि अच्छा क्या होता था? अच्छा शराब, क्योंकि शराब बहुत ज्यादा पीते थे। बिंदुसार शराब का सेवन करते थे, तो अच्छा शराब, अंजीर, और एक सोफिस्ट यानी दार्शनिक होते थे। ठीक है, इसे भेजने का बार बार इसको अनुरोध करता था। और जो उस किससे मंगवाता था? सीरिया से। बिंदुसार क्या करता था? शराब ज्यादा पीता था। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार के बाद जब मृत्यु उसकी होती है, तो उसके मृत्यु के बाद मगध में जो मौर्य वंश होता है, उसका जो अगला शासक बनता है, वो सबसे प्रतापी या महान शासक के रूप में सम्राट अशोक बनता है। और अशोक के बारे में जो है हम लोग बहुत ही विस्तारित अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब अशोक को पढ़ेंगे तो अशोक को बड़ी बढ़िया, क्योंकि अशोक एक महान राजा था। उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया, कलिंग युद्ध हुआ, उन्होंने धर्म की मात्रा जो रास्ता को अपना लिया, जिस कारण से उसे जो था ना दुनिया में जो था सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि बिंदुसार के बारे में ये वीडियो था। ठीक है, और इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में जब आपको हमने बताया कि आप लोग लिखने का जो होता है तरीका, उस पर बहुत अच्छे से अभी से ही काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लेखन कौशल बहुत जरूरी है। बच्चे, लिखना आपको आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, और राइटिंग बैठना चाहिए, क्योंकि नंबर आपका उठेगा तभी। और आज से हम जो है क्लास टेंथ का जो है सारा सब्जेक्ट मैथ को छोड़ करके बाकी हो गया एसएसटी, साइंस में आप ले लीजिए, साइंस में तीनों ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके बाद आपका हिंदी और मैथिली। ये सारा सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर क्लास 10th के लिए पर डे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। और क्लास 10th में भी जैसे 12th में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वैसे क्लास 10th में हम सारा विषय पढ़ाते हैं, और अच्छे से आपको समझ आएगा। जो आपके छोटा भाई बहन होंगे या जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो और अच्छे से
आप कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए और प्रत्येक दिन आपको वीडियो शाम 6 बजे मिल जाएगा। शाम 6 बजे प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड हो जाती है और वो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।